राव खालिद साहब, क्या वाकई ये इररेलेवेंट है कि बाहर मौजूद क़यादत क्या कर रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, क्योंकि ताकत का सरचश्मा तो अडियाला जेल में इस वक्त। और दूसरा है कि फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि मौजूदा क़यादत ने कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ के लिए, पार्टी के लिए या खान साहब के लिए, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, वो जो एक बुनियादी बात, उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इमरान खान वही सब कुछ है। और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में इसी तरह से है, जो लीडरशिप होती है ना, नवाज शरीफ हों, भले आसिफ जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ये जितने भी लीडर रहे तो वही सब कुछ होते हैं, उनके पीछे सारे चलते हैं। वो नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं, फिर पार्टी भी नहीं, सब कुछ फारिग हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती इसी तरह से है कि लीडर की वजह से सारा कुछ चल रहा होता है। और यहाँ पे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अब इस्टेब्लिश हो गई है, उसकी सपोर्ट इस्टेब्लिश हो गई है। आप देख रहे हैं उसमें 2 साल से खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया। 8 फरवरी हुआ, सारे खलफशारी फिर शर्मिंदा हुए उसमें। 2 तो बिल्कुल सियासत से भी तौबा कर गए हैं कि हमने सियासत ही नहीं करनी। जी। तो ये मामला चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। मसला ये है कि अब पीटीआई की जो सूरत हाल ये है कि वो किसी ज़माने एक बैंक का इश्तिहार आया करता था कि फलाना बैंक मेरा बैंक, एक खातून बोलती थी, फिर बंदा बोलता मेरा बैंक, एक पीछे से बारीक सी आवाज़ आती थी, मेला भी तो है। अच्छा। वो बच्ची छोटी बोलती थी। अब पीटीआई के बारे में ये सब हो रहा है, बच्ची कौन है? कि जो कहता है मैं पीटीआई हूँ, वो कहता है मैं पीटीआई हूँ, वो कहता है मेरी पीटीआई है, ये मेरी पीटीआई है, तुम कौन हो, तुम बाहर से आ गए, तुम चले गए, ठीक है। ये तो वक्त बताएगा किसकी कमजोर आवाज है। फैसला खान साहब ने करना है, उन्होंने मेला भी तो है को देना है या मेरा भी तो है को देना है। अच्छा। किसको उन्होंने उसमें देना है। अब एक कह रहा है कि मैं खान साहब को रिहाई दिलवा दूंगा। हाँ। चौधरी साहब का दावा है। हाँ। कि मैं हूंगा तो दिलवा दूंगा। अच्छा, दूसरे कहते हैं मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। इधर हुकूमत कहती है कि हम सोच रहे हैं 5 साल बाहर ना ही आए, तो फिर कौन ये करेगी? फवाद चौधरी साहब की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा था, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से जिद कर रहे हैं अब कि पार्टी के हवाले से ये मैंने करना है, ये इस तरह होना है, ये हम कर देंगे, ये फारग है सारा, उससे मुझे थोड़ा सा डाउट शुरू हो गया। पहले मुझे लगता था कि वो ज़ाहिर है डेस्परेट थे, गए मजबूरी में चले गए, उनके साथ ज्यादती भी हुई, डेस्परेट थे। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है, मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये चीज़ें पार्टी के अंदर इंतशार का बायस बन रही हैं। और इस इंतशार को अगर चौधरी साहब मुखलिस है पार्टी से, इस इंतशार को रोकने के लिए वो थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाएं। उनको भी पता है इमरान खान के फैसले से फैसला, उनकी आने या ना आने का फैसला इमरान खान ने करना है, सब कुछ पता है। फिर ये बयानबाजी आए दिन, कभी कहते हैं मुझे रोक दिया तो मैं रुक गया, कभी फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बार बार वो कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कर रहे, आप जितनी हुकूमत के माउथ पीस हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि खान साहब बाहर नहीं आएंगे, ये इस तरह हो गया, ये पार्टी इस तरह हो गई, ये इस तरह हो जाएगा। तो वो सारी तकरीबन मिलती जुलती चीजें। राव खालिद साहब, आपका तजज़िया क्या कहता है? ये एक असली क़यादत और नकली क़यादत की एक बहस शुरू हो गई है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने धड़े बन गए, एक तो ये कि आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ इट के कितने धड़े हैं एक्चुअली में, ये भी अगर आप बता सकें, और ये कि इनमें से आपको क्या लगता है कि हु इज़ द मोस्ट सिंसियर विद पीटीआई और खान साहब? पिछले 2 पैर वो कहते बहुत ही गलत इको गल, नजम साकिब साहब ने बता दिया कि इमरान खान है वही मरकज़ो महवर है, वही उसने जब बोलना है, उसने जब कहना है, उसने जब बाहर आना है, तो सारा कुछ उसके पाकिस्तान में, मैं शुरू में यही कहा, पाकिस्तान में ये वन मैन शो ही है। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत पार्टी में है ना मुल्क में है, ये इसी तरह चलता है, इसी तरह चलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इस तरह नहीं चलता कि इवन इंडिया में भी गांधी खानदान था, अब मोदी साहब आ गए हैं, वो बीजेपी थी लेकिन अब मोदी के नाम पे चल रही है, वाजपेयी के साहब के नाम पे कुछ चर्चा चलती रही, इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हमेशा से यही रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ शख्सियत परस्ती होती है, शख्सियत के गिर्द ही घूमती हैं चीजें और उन्होंने ही चलानी होती है। वही जो है इमरान खान ही सब कुछ है, उसके फिर देखें ना, अब यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि पीटीआई ये दावा करती है ना कि हम सबसे डिफरेंट हैं, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा जो पावर है वो ट्रिकल डाउन होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मौरूसी सियासत को ज़ाहिर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से एसेंस तो एक ही नज़र आ रहा है फिर दोनों पार्टियों में।
जी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट किस तरह से है। डिफरेंट थी पीपल्स पार्टी जब वो आई थी, उसी तरह से ये डिफरेंट है, क्योंकि अवाम में जो कबूलियत हुई है इनकी और जिस तरह से मकबूलियत हुई है वो डिफरेंट करती है दूसरी पार्टी से। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उस हवाले से डिफरेंट है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान में आज तक किसी ने ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा। जिस किस्म की पाबंदियों में लड़ा, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की सूरत हाल में सर्वाइव करना, इवन मार्शल लॉ के दौर में सर्वाइव करना यानी शायद आसान था। अब जिस तरह की सूरत हाल है उसमें सर्वाइव करना जो है, हुकूमत जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हर लिहाज से, तो उसमें सर्वाइव करना और इलेक्शन जीतना, ये इतना बड़ा कारनामा है। उस हवाले से तो वो डिफरेंट है। कोई और पार्टी ये काम नहीं कर सकती, शायद आगे चल के कभी हो जाए। मैंने तो नहीं देखा कि इस किस्म की सूरत हाल हो किसी पार्टी के खिलाफ और वो कायम भी रह जाए, बजाय इसके कि उसका इलेक्शन जीत जाए, वो कायम भी रह जाए। तो उस हवाले से तो डिफरेंट है ये। अवाम को जहाँ ये भेजना चाहते हैं वहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। उनके लिए दुनिया यानी जीते जागते जहन्नुम बना दिया गया यहाँ पे, जो सूरत हाल पैदा हो गई है। और दूसरा ये जो कार्रवाई वाली बात है ना, आज भी मैं देख रहा था हमारे वज़ीर दाखिला काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, उन्होंने मीटिंग भी की है जो ओवर बिलिंग वगैरह हुई है। उस पर एक बात पे मुझे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रही। जो ओवर बिलिंग होती है, बिल तो हुकूमत के खजाने में जाना है जी, सरकारी खजाने में जाना है ना, तो अफसरान को किस बात की आप सजा दे रहे हैं? अफसरान ने ओवर बिलिंग कर दी, या तो उसकी जेब पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है एज ए पॉलिसी ये किया जा रहा है। तो उसको कौन पकड़ेगा? कौन ये पॉलिसी बनाता है ओवर बिलिंग हो? और किस तरह से लाइनमैन को क्या फायदा है, उसकी जेब पे पैसे नहीं जाने, एसडीओ को क्या फायदा, या एक्सीएन को या लेस्को या एस्को को जो भी हैं, उनको उनके खाते में जो जाने हैं, गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे जाने हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं जाने। तो ये ओवर बिलिंग का फिनोमेना जो है, ये तो मुझे थोड़ा सा हुकूमत भी कोई ड्रामा कर रही है कि हमने इस तरह कर देना, तो हमने उस तरह कर देना। ये ओवर बिलिंग नेचुरली गवर्नमेंट या तो कह रहा है इतनी ओवर बिलिंग होगी, हमारे पास आ गए, हम वापस दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, ये एडजस्ट करके दे रहे हैं वापस उनको। फिर तो बात समझ आती है ना। अगर आप 20-30 अरब महीने के ले जाते हैं ओवर बिलिंग में और वापस टका नहीं करते, तो आप जितनी मर्जी बढ़ के लगाते रहें, बातें करते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये जो मुझे इतनी फराख दिली से बिल भेजती है अब इलेक्ट्रिक, जैसे कोई यहाँ पे सारे सोने के ताजर बैठे हैं या कोई डॉलरों में कमाने वाले सारे बैठे हैं कि कोई मसला ही कोई नहीं, किसी का कोई ख्याल ही नहीं करते ना। अवाम महंगाई अपनी जगह पे, उसके ऊपर मजीद उनको ये ताज़ियाना है कि उसके ऊपर उसको बिल भेज के उसका मजीद बेड़ा करके, और गर्मी में लोड शेडिंग 12-12 घंटे की 8-8 घंटे की लोड शेडिंग, तो बिजली के पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं आप अगर लोड शेडिंग आप कर रहे हैं तो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैंने बहुत से माहिरीन से भी पूछने की कोशिश की है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है ना, कीमत जो तय की जाती है, नेपरा जो तय करता है, वो हमारे यहाँ सारे उस पर फैक्टर्स डाले जाते हैं, एक्सपेंडिचर डाला जाता है, कितने पैसों की परचेज कर रहे हैं, गर्ची कर्जे की एडजस्टमेंट उसमें होती है, तो वो कर करा के हमारी कोई 35-36 रुपए अभी इन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है। इतने ही पैसे उसके ऊपर टैक्स के ले रहे हैं, 36 रुपए। ना गर्दिशी कर्जा खत्म हो रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही।